रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, जहां पर दिल्ली कॉइन सोसाइटी की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है। यहां पर बहुत पुराने देसी विदेशी हर तरह के सिक्के हैं जिनको लोग ख़रीद रहे हैं। जिनको सिक्के इकट्ठे करने का शौक़ है वो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं। आइए मिलवाते हैं, हमारे साथ गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम कुछ सिक्के दिखाते हैं। आइए, ये सिक्के हैं छोटे छोटे, ये पुराने ज़माने के हैं, शायद आज से 50 साल पहले। ये है जिसको पाई बोलते हैं, पाई। इसे देखकर आपकी कौन सी बचपन की यादें आपको मतलब एक याददाश्त दिला रही हैं? क्या करते थे इस पाई जब मिलती थी आपको, कैसा महसूस होता था? शर्मा जी, ये एंटीक पीस है आज के समय के लिए, लेकिन जब मेरा बचपना था 30 तरह के पाई देखने के बाद 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, वो एक्चुअली में हम लोग व्यावसायिक आदमी थे, हमारे पूरा परिवार व्यापारी थे। तो हमारे पिताजी 4-5 कार्टूनों में भर करके इस तरह के सिक्का लाया करते थे, और हम अकेले, मैं और मेरी माँ दोनों मिलकर सिक्के को गिनने के काम करते थे। हाथ में कालिख लग जाती थी। और आज बड़ा सुखद अनुभूति की बात है कि आज अटेंडम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आना हुआ, और ये बोर्ड पढ़ करके हम अंदर आए, और अंदर आने के बाद ये सब देख करके मन अति प्रसन्न है, और मुझे बचपन की यादें आ गई कि वो वक्त था, ऐसा वक्त था जिस समय इस पैसे अगर 1 पैसा मिल जाता था, 5 पैसे अगर जिस दिन हमें मिलता था, उस दिन 10 गोलगप्पे मैं खाता था, 2-4 रसगुल्ले खाता था। और इसका इतना महत्व था कि और उस ज़माने के पैसे का महत्व मैं बतलाता हूँ। ये हम लोग बंद कमरे के अंदर हम लोग पैसे गिनती करते थे, ये स्थिति थी। और ये आज देख करके बड़ा मैं इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि ये सब हमारे देश का, हिंदुस्तान का, भारत का एक कल्चर है जो ये लोग पुनर्जीवित करने का काम विभिन्न राज्यों में जाकर करते हैं। तो शर्मा जी, सबसे पहली बात कि आपको भी शायद ये देख करके बचपना याद आता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बिहार की राजधानी पटना से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग व्यावसायिक मंडी में ही रहते हैं। हम लोग का, मेरा पटना साहिब में घर है, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान, और वहाँ पर ही मंडी है। सारे व्यापारी का रहते हैं। इन सभी पैसों से हमारी मैं रूबरू हो चुका हूँ, गिन चुका हूँ। तो आपको विशेष धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ पूछने के लिए। और IELTS न्यूज़ मैं पुनः एक बार आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी पहुँच जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए रवि, लेकिन अब वो गलत हो चुका है। कभी तो बुलाने पर आते हैं, पैसे पर आते हैं, लेकिन आप जैसा महान पत्रकार जो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, आप जैसे पत्रकार, मैं विशेष ध्यान देता हूँ। शर्मा जी को आपका सारे चीज़ों का मैं बहुत बड़े कायल हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। अब हमारे संजय भाई है, शायद कुछ तो इनमें 5 पैसा देखे होंगे, 10 पैसा देखे होंगे। संजय भाई, आपके ज़माने में ये कौन से सिक्का था जो आपको तो बचपन की याद दिला? 5 पैसा। ये 5 पैसा, जरा इसको नज़दीक से दिखाइए। 5 पैसा, ये 5 पैसा। ये 5 पैसा है जो कि आज से कितने साल पहले चलता होगा? ये लगता है लगभग हमारा ये 75 में जन्म हुआ है, तो लगभग याददाश्त से 2-3-4 साल के बाद याददाश्त हुआ होगा पैसे, मतलब 75-80 के बीच में ये आपको मिलता था। सिक्के मिलते थे। और ये लेमचूस मिलता था, 10 पैसा के 10 लेमचूस मिलता था। अच्छा। बनिया के दुकान में, क्योंकि हम लोग गाँव के रहने वाले हैं। दिखाइए, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए इन सिक्कों को। जी जी, ये आपको मिलते थे उस समय। कुछ पहले ये भी था कि खोटे सिक्के भी होते थे। हाँ। गुप्ता जी, आप भी आइए। खोटे सिक्के कैसे पहचानते थे पहले आप? खोटे सिक्का खोटा भी निकलता था। सिक्का इस तरह निकलता था, उसमें भुरून टाइप का कुछ इस तरह से काई टाइप का जम जाता था, और वो हाथ से छूने के बाद उसकी धातु मेटल हाथों में आ जाता था। तो ऐसा लगता था कि ये सिक्का खोटे हैं, लेकिन हम लोग उसके थोक के भाव में खोटे सिक्के भी चला देने का काम। समय के पहले की बात है ये मुझे बताता हूँ, 68, 69, 70 की बात बतला रहा हूँ मैं, क्योंकि उस समय हो गया था, कुछ पैसे पहचानने लगा था, पैसों के प्रति रुचि जग गई थी। तो उस समय की बात मैं बतला रहा हूँ। तो उनको कैसे पहचानते थे आप खोटे सिक्कों? जब उसको काउंटिंग करते थे तो उसका मेटल हाथ में लग जाता था, या खुरखुरा रब करने के बाद खुरखुरा हो जाता था, और वो टूटने भी लगता था, दे लगता था खोटे सिक्के। मेरा ये एक्सपीरियंस है जी। समाजी इस तरह से खोटे सिक्के पहचानते थे। वाह वाह। ये देखिए 2 रुपया का नोट,
ये 2 रुपए का नोट है जो कि पहले चलता था, ये 1 रुपया का आजकल नोट है। हाँ शायद कम ही चलता, देखने में भी कम आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देख दीजिए। गुप्ता जी ने बताया कि 69 रंजित भाई 70 के उसमें रंजित खोटे सिक्के को कैसे पहचानते थे और क्या उस समय का दौर था जब ये 5 पैसे 2 पैसे मिलते थे, उन्हें कितनी खुशी होती थी। यदि आज किसी बच्चे के हाथ में दे दें तो फेंक के मारेगा और नाराज़ भी होगा। हमारे साथ रंजीत जी हैं। रंजीत जी, क्या कहेंगे इन पुराने सिक्कों को देख के? कौन से सिक्के आपके जो बचपन की याद दिलाते हैं? सर 5, 10 दिखाइए। ये 5 पैसे, ये 10, ये सब सिक्के में 10 पैसा, 2 पैसा, दिखाइए थोड़ा करीब से। हाँ। ये सब मेरी बचपन की यादें आती कौन से हैं। सन की बात है ये? ये सर 80, 82। ये 80-82 की बात है जो ये सिक्के हैं जब चलते थे। तो रंजीत जी, कैसा महसूस करते थे जब जब आज पहली बार ना हम लोगों ने देख के खुश हुआ कि इसकी इतनी वैल्यू भी है। मतलब हम लोगों ने, याद होगा कि इतने पुराने पैसे को कोई यूज नहीं करते थे और हम लोग ऐसे ही फेंक देते थे कि अब इसका क्या यूज होगा। लेकिन आज पता चल रहा है कि एक 5 पैसा 1 रुपया करीब 20 रुपया में कन्वर्ट हो गया है, 5 पैसा 50 रुपया में कन्वर्ट हो गया है। तो ये जब आपको मिलते थे बचपन के समय, माता पिता से सर- मिलते थे, कैसी खुशी होती थी? सर वो दिन तो सर रसगुल्ले भी खाते थे, लेमन जूस भी खाते थे, बिस्कुट भी खाते थे, गोलगप्पे भी खाते थे। तो अगर 5 पैसे मिल गए तो लगता था कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा हो गया। और 10 पैसे मिल गए तो अब समझिए सर हम लोग किंग होते थे। अब अपने दोस्तों के साथ ले जाके पार्टी करते थे। और 20 पैसा मिल जाए तो समझिए कि सर हम लोग सोचते थे कि कहीं बाहर घूम के भी आ जाए। तो सर ये जो यादाश्तें हैं, पैसे देख के जो यादें आ रही है ना, मैं क्या बोलता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए थे और यहाँ पे आने का मौका मिला और उसमें भी आप अब मिल गए। तो सही आज सर जितने भी स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, जो उसमें देख सकते हैं कि आज से कई साल, 500 1000 साल पहले की मुद्राएं यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। उसकी क्या वैल्यू है आज के डेट में वो भी बताई जा रही है। एक पैसे की क्या वैल्यू है आज के डेट में, 5 पैसे की क्या वैल्यू है डेट में। आप पूछ सकते हैं कि मैम ये 5 पैसे की क्या वैल्यू है आज? सर ये आज 10 रुपये का हो गया है। सोचिए सर ये आज 10 रुपये का हो गया है 5 पैसे का कॉइन। और जो हमने आज तक कॉइन्स नहीं देखे थे अपने समय से, वो आज वो सारी विरासत हमें देखने को मिल रही है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने किस तरह से उसको सहेज कर रखा है, तो इसको देखकर काफ़ी गर्वित महसूस करती हूँ मैं। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सभी भी इस संरक्षण में सहयोग करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। बहुत खूब। आपके ज़माने का वो कौन सा सिक्का है जब आपके माता पिता से वो मिलता था खर्चा करने के लिए? कौन सा आपकी याददाश्त क्या है? सर मैंने ये कॉइन्स, ये मेरे टाइम के हैं। ये कॉइन्स मैंने मार्केट में चलते हुए देखे हैं। ये 1976 का है, लेकिन ये कॉइन सर आज 30 रुपए की कीमत रखता है। ये 1 रुपए का सिक्का है। मतलब आपको मिलते थे जब? हाँ जी, हाँ जी। माता पिता से कैसा खुशी महसूस होती? सर इसको पाकर मुझे बहुत खुशी होती थी। ये मेरी आप समझिए पूरे मंथ की एक मेरी टिप होती थी, जिसको लेके मैं बड़ा खुश होती थी। 1 रुपए में काफ़ी कुछ आता था। मेरे टाइम में 2002 तक भी ये 20 पैसा भी चला करता था, जिसमें हमको मूंगफलियाँ मिला करती थी, जिसको खा के बड़ा मज़ा आता था। और आज कितने पैसे मिलने में आपको खुशी होती है माता पिता से? आज तो सर 1000 रुपये भी मिल जाए तो वो भी उतनी खुशी नहीं देते। बाकी तो यही कहना चाहूँगी कि ये मुद्रा संरक्षण एक बहुत ही रोचक विषय है, अगर इसे कोई समझना चाहे। इसमें बहुत सारे शाखाएं हैं, जिसमें जो ये 20 रुपये हुए, ये रिपब्लिक इंडिया के अंदर में आते हैं। 20 रुपये हुए, 1 पैसा हुआ, या आप बात करें 5 पैसे हुए, ये सारे रिपब्लिक इंडिया के में आते हैं। उससे पहले के जितने भी सिक्के हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये सारे सिक्के रियासतों के सिक्के हैं, जो आज़ादी से पहले चला करते थे। ये सारे ताम्र मुद्रा में हैं, ये सारे कॉपर में हैं।
ये सारे आज़ादी से पहले चला करते थे। और उसी प्रकार से आज़ादी से और पहले जब मुग़लों का शासन हुआ करता था, उस समय में ये सिक्के चला करते थे जो कि चांदी के बने हुए हैं। और ये बहुत ही रेयर कलेक्शन है। आज के समय में आपको बहुत ही कम मात्रा में ये देखने को मिलते हैं और काफ़ी कीमती हैं ये। और ये सारे प्राचीन हैं, ये सारे सिक्के प्राचीन हैं। ये सारे सिक्के प्राचीन हैं। जैसे हमारे बहुत सारे जनपद हुआ करते थे, महाजनपद हुआ करते थे, जिसमें से एक जनपद है हमारा काशी जनपद। ये काशी जनपद का सिक्का है जो कि बहुत रेयर है। ये सारे चांदी में होते हैं और इसको पंचमार्का का सिक्का कहा जाता है, जिस पे 5 निशान आते थे, तो उसको पंचमार्का बोला जाता था। बहुत खूब। हम छोटी बच्ची है, क्या नाम है आपका? कर्णिका। कर्णिका के ज्ञान को भी नमन करते हैं। ये छोटी सी उम्र है इस बच्ची की और इसका ज्ञान पुराने सिक्कों के बारे में कितना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्णिका। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS।